जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ ऐसा हो गया जिससे मुझे तो बहुत खुशी हुई। अब मैं आपको बताता हूं पहले कि हुआ क्या, आपको डिटेल्स बताता हूं, फिर इसके बाद आपके साथ बैठ के डिस्कस करूंगा। अच्छा दोस्तों, इस प्रकार से हुआ कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट, अच्छा अमेरिका में हर स्टेट की सुप्रीम कोर्ट होती है, जैसे भारत में एक होती है ना, भारत की, वहां हर स्टेट की सुप्रीम कोर्ट है। हर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, एक यूनाइटेड स्टेट्स का भी है, लेकिन हर स्टेट का अलग अलग भी वहां पे होता है। तो कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फ्रॉम द स्टेट्स प्रेसिडेंशियल बैलेट इन 2024। ठीक है जी, स्टेट का जो प्रेसिडेंशियल बैलेट था उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया। और ये जो 6 जनवरी 2021 में अटैक हुआ था यूएस कैपिटल पे, कैपिटल हिल के ऊपर रादर, जो अटैक हुआ था और जिसमें ट्रंप के सपोर्टर्स आए थे, जिन्होंने बोला था कि ये सब गड़बड़ है और चुनाव के नतीजे हैं गड़बड़ हैं, ट्रंप के साथ झूठ बोला गया है, वो सब हावी हो गए, राशन पानी लेकर चढ़ गए। उसको लेके बोला कि नहीं, ट्रंप गिल्टी है, ट्रंप की वजह से हुआ है, ट्रंप ने उनको बुलाया था, ट्रंप इस फसाद की जड़ है, इसको निकालो। अच्छा जी, ये जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलोराडो ने ये स्टेटमेंट दिया या ये जजमेंट दी, उस समय यह हुआ कि ट्रंप बिकम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डीम्ड इनएलिजिबल अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बारिंग ऑफिशियल्स एंगेज्ड इन इंसरेक्शन और रिबेलियन। तो ट्रंप ऐसा पहला बन गया जो कि जो सरकार के साथ रिलेटेड लोग हैं उनको बार करा जाता है, उनके लिए ये मतलब उनको ये नहीं कर सकते कि इंसरेक्शन करें, यानी कि आप बगावत कर दें सरकार, वो नहीं कर सकते। तो इस कानून के तहत उसको, ट्रंप को हटाया गया। अच्छा, ओवरऑल इलेक्शन आउटकम का इस पे कोई रिजल्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन ये बहुत गर्म मुद्दा बन गया है अमेरिका के अंदर। और केस बॉट बाय कोलोराडो वोटर्स एंड सिटीजंस फॉर रिस्पांसिबिलिटी एंड एथिक्स इन वॉशिंगटन एलिजिंग ट्रम्प्स डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इंसाइटिंग कैपिटल वायलेंस। तो ये कैपिटल में जो वायलेंस हुआ है कैपिटल हिल पे, उसको ये कोलोराडो वोटर्स और सिटीजंस फॉर रिस्पांसिबिलिटी एंड एथिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बोला था कि ये होना चाहिए, ट्रंप को हटाना चाहिए। अच्छा जी, हो हल्ला हो गया, ड्रामा हो गया, ट्रंप को क्यों हटा दिया, ट्रंप को क्यों हटा दिया। बीच में आते हैं भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी का ताल्लुक भारत से है, केरल से हैं ये। इनके मां बाप ये तो पैदा वहीं पे अमेरिका में हुए थे, और इन्होंने एक ट्वीट करा और इनका स्टेटमेंट आया। इनका ये स्टेटमेंट है कि आई प्लेज टू विड्रॉ फ्रॉम कोलोराडो जीओपी प्राइमरी बैलेट until Trump is also allowed to be on the ballot, and I demand that Ron DeSantis, Chris Christie and Nikki Haley do the same immediately, or they are tacitly endorsing this illegal maneuver which will have disastrous consequences for our country. आप पहले स्टेटमेंट सुनिए विवेक रामास्वामी का वीडियो। I think the most useful thing that every GOP candidate can do right now is to join me in that pledge. I'll say that I will withdraw from that Colorado GOP primary ballot until Trump's name is restored. This belongs to the people, not to the unelected Democratic cabal of judges in Colorado or any other state. And I demand that Ron DeSantis and Nikki Haley and Chris Christie do the same thing, or else they're complicit in what this security state is trying to do to shut down Trump. I stand by that and I expect them to do the right thing. दोस्तों, चाबी क्या है देखिए, बात यह है कि विवेक रामास्वामी जो है ना, वो भी राष्ट्रपति बनना चाहता है, अमेरिका का बनना चाहता है, ट्रंप भी बनना चाहता है, दोनों एक ही पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के। लेकिन जब ट्रंप के साथ बुरा हुआ या कोलोराडो की कोर्ट ने बोला कि यह बंदा गड़बड़ है, इसको हटाओ, विवेक रामास्वामी लड़ गया बीच में। उसने बोला कि नहीं, अगर ट्रंप नहीं तो मैं भी नहीं। और इसने बोला कि जो 3 और हैं जो लड़ रहे हैं, जिसमें निकी हेली भी शामिल है जो कि भारतीय मूल की है, कह रहा बॉस तुम सब भी मना करो, तुम सब भी मना करो, वरना मैं तो यही समझूंगा कि तुम सपोर्ट करते हो ये सब ड्रामा जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और ये सब बाकी जो डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के दुश्मन कर रहे हैं, तुम उनको सपोर्ट करे। तो इसको विवेक रामास्वामी अचानक हीरो बन गया। इसने वीडियो जारी कर दिया, इसने ट्विटर पे अपने पिन कर दिया ट्वीट, उसने बोला बॉस मैं भी नहीं कर रहा, भागो यहां से। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो भारतीय मूल के लोग होते हैं वो सक्सेसफुल क्यों होते हैं। कोई बात आईआईटीज की करता है, कोई आईआईएम की करता है, यानी कि एजुकेशन, भारत का एजुकेशन सिस्टम। कोई कहता है कि ये लोग घुल मिल जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है तीसरी चौथी क्वालिटी का जो भारतीयों में होती है, ज्यादातर देखी गई है। देखिए, ब्लैक शीप आर एवरीवेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय कोई गलत काम नहीं करते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जनरली आपने देखा है कि ये दिस इज अबाउट इंटेग्रिटी यार। अब ये विवेक रामास्वामी सबसे जो कौन कह, ये देखिए, आप किसी भी सर्वे का ले लीजिए, ट्रंप जीत रहा है 2024 का चुनाव, यह बात तय है, ट्रंप जीत रहा है, ही इज विनिंग।
ये बात सब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जीत रहा है, क्योंकि जो बाइडेन से सब लोग बड़ा परेशान है और भूल भाल जाता है, गिरगुरा जाता है, उसके बस का है नहीं, और उसने बिल्कुल अमेरिका की बेइज्जती करवा रखी है। लेकिन आप देखिए, ये चुपचाप रहता। विवेक रामास्वामी को करना क्या था इसमें, मैं बता रहा हूं। वो रहता चुप। उसको यही तो कहना था कि चुप रहता, कि ठीक है कोर्ट का डिसीजन है यार, मैंने क्या लेने देना सानू की, जो कोर्ट अगर उसको निकाल रहा है निकाल ले, मुझे क्या लेने देना। ये चुप रह जाता, इसको फायदा हो जाता। इसने बोला नहीं, मुझे फायदा नहीं चाहिए, जो उसूल की बात है उसूल की बात है। यही बात मैं कहता हूं इंटेग्रिटी की। मैं अक्सर बात करता हूं संस्कार की। लोग कहते हैं, पाकिस्तानी मुझे अक्सर ये कहते हैं, मेजर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, संस्कार संस्कार, इसका ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। नोबडी इज सेइंग दैट यू डोंट हैव टू बी प्रैक्टिकल, बट यू कैन बी मॉरल एंड प्रैक्टिकल बोथ। और विवेक रामास्वामी का देखिए, आपको एक बात माननी पड़ेगी, इसने लॉयल्टी दिखाई है टू द रिपब्लिकन साइड, इसने लॉयल्टी दिखाई है। और इसने जो तीनों और हैं, मैं उनका नाम आपको फिर से बताता हूं, मेरे लिए थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो जाते हैं। इसने बाकियों को भी बोला है, रॉन डिसेंटिस जो कि रिपब्लिकन है, क्रिस क्रिस्टी जो कि रिपब्लिकन है, और निकी हेली वो भी भारतीय मूल की हैं जो कि रिपब्लिकन है। इसने तीनों को बोला है कि बॉस मैं विड्रॉ कर रहा हूं, आई प्लेज टू विड्रॉ, मैं कसम खा रहा हूं कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं, और जब तक ट्रंप को रीइंस्टेट नहीं करेंगे या ट्रंप को भी अलाउ नहीं करेंगे टू बी ऑन द बैलेट, तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर मेरा भाई नहीं गया मैं भी नहीं जाऊंगा। कहानी खत्म। उसने लगभग ये बात कह दी है। अब ये बात कहने के बाद अमेरिका में हो गई हलचल, और बहुत लोग जो पहले विवेक रामास्वामी को समझ रहे थे कि यार ये कौन है, ये कौन सा बंदा आ गया यार, अजीब सा इसका नाम, और लोग मजाक उड़ा रहे थे, हम तो इसका नाम ही रामा स्वामी रामा ऐसे करके जानबूझ के इसका नाम ट्विस्ट करके मजाक उड़ा रहे थे। आज मैं देख रहा था ट्विटर पे, वही लोग जो मजाक उड़ा रहे थे आज कह रहे हैं यार इस बंदे में दम है यार। जो बंदा ये बोल दे कि नहीं ये नहीं तो मैं भी नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टेक्स आर वेरी हाई। स्टेक्स आर वेरी हाई। जो बन गया प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ही विल बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन। और यहां पे बंदा ये कहता है कि मैं भी त्यागता हूं यार, भाड़ में जाओ, नहीं करता मैं। बाकी सब चुप हैं, बाकी सब चुप हैं, चुप बैठे हैं कि भाई हमारा फायदा क्या होगा, डू वी गेन, हमारा फायदा है हमारा नुकसान है। अगर हमारा फायदा तो बताओ, क्या हमारा फायदा किसमें है? क्या हम अपने 20-25 बंदे ऐसे लगा दें पैसा खर्च करके, ट्रेंड चलाएं ट्रंप के खिलाफ कि ट्रंप हट जाए फिर हमारी बारी? सेम पार्टी वाले रिपब्लिकन, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वहां पे ये भी चुपचाप बातें चल रही हैं, क्या ट्रंप को अड़ंगी मारते हैं, ट्रंप मुंह के बल गिर जाए। लेकिन विवेक रामास्वामी ये कहता है कि नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, मैं ट्रंप से मेरी कुछ चीजों में मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन डिसएग्री विथ यू, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसने बोला है कि नहीं आप ऐसे नहीं, आपने जो करा है कोर्ट ने करा है, उसने ही बोला है जो कोर्ट ने करा है कानूनी गलत करा है। ये अमेरिका की कोर स्पिरिट के खिलाफ है, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ अमेरिका। और वो बंदा खड़ा हो गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि इससे जो विवेक रामास्वामी की इज्जत बढ़ी है, खास तौर से जो हार्डकोर कंजर्वेटिव वोटर्स, जो हार्डकोर रिपब्लिकन वोटर्स हैं, उनकी आंखों में जो इसकी इज्जत, देखिए अभी तक ये था कि हां ठीक है ये एक मल्टी मिलियनेयर है, करोड़ों अरबोंपति है, बहुत सक्सेसफुल है, यंग है, विजन अच्छा है, बोलता जबरदस्त है, डिबेटिंग बड़ी तगड़ी करता है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या लोगों के दिल में यह बसता है? आप समझ रहे मेरी बात? क्या ये लोगों के दिल में बसता है? क्या जो रिपब्लिकन वोटर है क्या इसको अपना मानते हैं? क्या इसको लोगों के दिल की धड़कन पता है? क्या लोग इससे प्यार करते? सक्सेसफुल एक अलग बात है, कॉर्पोरेट करियर में सक्सेसफुल होना, लोगों के साथ क्या इसका कनेक्ट है? ये स्टेटमेंट देखिए, इसने लोगों के साथ अपना कनेक्ट बना दिया। नाउ ही हैज बिकम अ फोर्स टू बी रेकन्ड विथ इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, जो उसने ट्रंप के साथ, और मैं बता रहा हूं ट्रंप भूलेगा नहीं, ट्रंप विल नेवर फॉरगेट। आई एम नॉट फॉर ट्रंप, मतलब मैं ट्रंप की पॉलिसीज को मैं कई बार खुद भी क्रिटिसाइज कर चुका हूं, कुछ उसने अच्छे काम करे वो मैं प्रेज भी कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक बात साफ तौर पे बता दूं, दिस मैन हैज स्टूड अप, ही हैज सेड ऑनर एंड इंटेग्रिटी फर्स्ट। इसने बोला ईमानदारी पहले, धंधा बाद में होता रहेगा यार, बाद में देख लेंगे, प्रेसिडेंट बनना होगा किस्मत की बात है, नहीं बनना होगा किस्मत की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन ये आज अपनी इंटेग्रिटी और अपनी वैल्यूज के लिए बंदा खड़ा हो गया सामने, और लोग तालियां पीट रहे हैं दुनिया भर में इसके।